बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्टली वही हुआ जो चाइना काफी अरसे से इंडिया को धमकी दे रहा था। चाइना और इंडिया के दरमियान फ्रेश क्लैशेस हुए हैं जिसमें चाइना ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चाइना ने इंडिया के 5 फिंगर पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। असल में अब जो लड़ाई हो रही है वो फिंगर 4 तक आ चुकी है और यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री बेस है। तकरीबन 1000 भारतीय फौजियों के साथ इनकी लड़ाई हुई है और अनकरीब आपको बहुत सारे भारतीय फौजियों के मरने की इतलात मिलने वाली है। और इस दफा सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि चाइना ने जो आकर कब्जा करने की कोशिश की है, आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है मैप। ये इलाका असल में कहलाता है ठाकुंग, ये नियर है पैंगोंग लेक के। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और यहाँ पर आकर चाइना ने धावा बोल दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट जारी ये की गई है कि चाइना ने आकर हमला किया है लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि असल हकीकत ये है कि फिंगर 4 पॉइंट तक चाइना ने अप्रोच कर ली है और कई इलाके इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं। और खास तौर पर ये जो लड़ाई हुई है ये साउथर्न बैंक ऑफ पैंगोंग टीएसओ पर हुई है और तकरीबन 1000 के करीब भारतीय फौजी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उनके साथ लड़ाई हुई और बहुत सारे भारतीय फौजियों का सफाया भी हुआ। ये आपको अनकरीब खबर देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि चाइनीज फौजी हमला करने के लिए आए, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने उनको रोक दिया। यही एग्जैक्टली थ्योरी इंडियन मीडिया पर चल रही है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल जो पहले भी हुई थी। ये हमेशा झूठ बोलते रहे, हमने इनको बाहर निकाल दिया, हमारे मामला तय हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब चाइना ने फ्रेश हमले के अंदर इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इंडिया ने इस वक्त श्रीनगर हाईवे को इमीडिएटली क्लोज कर दिया है कि कोई सिविलियन वहां से ना आए, ना उनका कोई ट्रक आए, ना वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल देखने को मिले। तमाम इस वक्त सब कुछ फौज के कंट्रोल में दे दिया गया है। इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से हमेशा की तरह बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने तो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। ये जो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से खबर आई है कि चाइना ने हमला किया है और हमने उनको पीछे धकेल दिया है, हमने तो उनका बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। वो हमेशा ज़बरदस्त वर्ड से खेलते हैं। असल सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं ये इंडिया का बॉर्डर है ही नहीं, ये तो असल में हमारा इलाका है और हम अपने इलाके के अंदर आते हैं, इसीलिए हम कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल पैदा हुई है जो पहले थी। अब आप ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ हो चुका है। अब बहुत ज्यादा हद तक हमने इंडिया को बर्बाद कर दिया है, हमने चाइना के आगे घुटने टेक दिए हैं। पिछले 5 सालों में 18 दफा हम चाइनीज सदर के साथ बैठ चुके हैं लेकिन किसी तरह का कोई मसले का हल नहीं निकला। लिहाजा अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये कुछ कब्रें हैं, ये असल में चाइना के इलाकों में। ये वो सोल्जर्स हैं जो 1962 के अंदर मरे थे चाइना और इंडिया की लड़ाई में। और इंडियन मीडिया के अंदर इनकी तस्वीरों को उछालकर ये कहा जा रहा है कि देखिए जी, ये जो पिछले इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए थे जिसमें चाइना ने एडमिट ही नहीं किया कि हमारे फौजी मरे हैं, ये उनकी कब्रें हैं। इस वक्त यहाँ पर ये दिलासा दे रहे हैं लेकिन सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंडिया के कंट्रोल से निकल चुका है और इस वक्त अहम तरीन ब्रिगेडियर लेवल की उनकी मीटिंग जारी है और वो चाइना को कह रहे हैं कि आपने हर सूरत यहाँ से निकलना है। देखिए इस वक्त जहाँ पर ये मीटिंग जारी है, असल में ये जो लेक है ये वी शेप की लेक होती है। तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर ये मौजूद है। करीब आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि इंडिया को वेस्टर्न बैंक ऑफ पैंगोंग टीएसओ से निकाल दिया गया है और चुशुल वैली ये बेसिकली वो जगह है जहां पर चाइना और इंडिया के दरमियान मीटिंग्स हुआ करती हैं। ये वो जगह, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, दिखा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर इनकी मीटिंग्स होती हैं, जहां पर मामला तय होता है। और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जहां पर इंडियन साइड के ऊपर मीटिंग होती है कि चाइना और इंडियन फौजी आते हैं, कभी उनके जर्नल्स आते हैं, बैठकर मीटिंग करते हैं हमने क्या करना है, वो इलाका भी हाथ से निकलने वाला है इंडिया के। यानी इससे ज्यादा आपको अजीबोगरीब सूरत हाल क्या नजर आएगी कि इस वक्त 1000 के करीब भारतीय फौजियों पर हमला किया है और काफी इसमें अमवात भी आपको नजर आएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि
जिन इलाकों में बैठकर मीटिंग हुआ करती थी वो भी अब हाथ से निकलने वाले हैं इंडिया के। इंडिया को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन उन्होंने एक सूरत हाल की है। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर स्टेटमेंट एक जारी कर दी है कि हमने चाइनीज फौजियों को पीछे धकेल दिया। असल में ऐसी कोई सूरत हाल पेश ही नहीं आई। चाइना ने उनके फिंगर फोर्ट तक के इलाके पर अब आहिस्ता आहिस्ता वो आने वाला है। असल में ये वही इलाके हैं जहां पर उनकी मिलिट्री बेस और जहां पर लड़ाई बेसिकली चाइना ने उनको कहा था कि अगर आपने ये एरियाज नहीं छोड़े तो हम यहाँ पर हमला कर देंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने ये सूरत हाल की। देखिए उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त अलर्ट है, और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट ये बात बताता रहा कि देखिए जो आने वाले सर्दियों का मसला है वहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है कि वहां पर कोई भी ऐसी सूरत हाल उनकी ना तैयारी है, ना उनके पास इलाके हैं, ना ही उनको कुछ समझ आ रही है कि हमने चीजों को कंट्रोल कैसे करना है। चाइना ने बहुत सारी चीजें डिप्लॉय ऑलरेडी करके रखी हैं, पाकिस्तान भी यहाँ पर अलर्ट है, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो कि तीन कम से कम ममालिक आपस में लड़ने के लिए तैयार है, यानी पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकते हैं। लिहाजा ये इब्तदा हुई है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो पिछली दफा चाइना ने इलाकों पर कब्जा किया था फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक, अब फिंगर 4 तक वो आ चुके हैं। ये मजील चुशल वैली भी इनके हाथ से निकलने वाली है। पिछले पर अभी मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए थे तो अगले लेवल के ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह अनकरीब आपको इंडिया के सारे इलाके हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।